जी देखिए, ये हमारे पास एक्सरसाइज 4.8 का क्वेश्चन नंबर 1 है कि फाइंडिंग एंटी डेरिवेटिव इन एक्सरसाइज 1 to 16 फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव फॉर ईच फंक्शन, डू एज मैनी एज यू कैन मेंटली चेक योर आंसर बाय डिफरेंटिएशन। देखिए, इंटीग्रेशन की बात की जाए या एंटी डेरिवेटिव की बात की जाए तो बात एक ही होती है, ठीक हो गया। तो देखें, एक्सरसाइज में क्वेश्चन 1 to 16 में जितने भी क्वेश्चन हैं, हमने हर एक क्वेश्चन की इंटीग्रेशन फाइंड आउट करनी होगी। जब उस इंटीग्रेशन का आंसर आ जाए, उस आंसर को डिफरेंशिएट करना होगा, मीन के उस आंसर का हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट करना होगा। हमने अपने आंसर की वेरिफिकेशन करनी होगी डिफरेंटिएशन की बेस पर, ठीक हो गया। तो सबसे पहले हम सीख लेते हैं कि ये एंटी डेरिवेटिव क्या होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे सिंप्लीफाई होंगे। कुछ बेसिक फार्मूलाज हैं जो एंटी डेरिवेटिव से रिलेटेड हैं, ठीक हो गया। तो सबसे पहले हम एंटी डेरिवेटिव की डेफिनेशन लिखी हुई है, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द एंटी डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन इज कॉल्ड एंटी डेरिवेशन और इंटीग्रेशन। जिस तरह हमने डिफरेंटिएशन की डेफिनेशन को पढ़ा था कि उसमें हमारे पास डेफिनेशन ये थी, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंटिएशन। इसी तरह अगर एंटी डेरिवेटिव की बात की जाए तो द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंटी डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन इज कॉल्ड एंटी डेरिवेशन और इंटीग्रेशन। अब देखिए, इंटीग्रेशन को हम साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, इंटेग्रल साइन से, ठीक हो गया। अब देखिए, अगर इंटीग्रेशन की बात की जाए तो इंटीग्रेशन को हम इंटीग्रल के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक हो गया। इंटीग्रल का साइन एंटी डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करता है या इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक हो गया। और यहाँ पर हमारे पास कोई भी फंक्शन हो सकता है, याद रहे एंटी डेरिवेटिव के सामने यहाँ पर हमारे पास डी एक्स होता है। अगर वेरिएबल एक्स में है तो डी एक्स लिखें, अगर वेरिएबल वाई में है यहाँ पर तो डी वाई लिखेंगे, अगर वेरिएबल जेड में है तो डी जेड लिखेंगे, ठीक हो गया। तो मीन इंटीग्रल की अलामत के सामने हमारे पास फंक्शन में जिस भी वेरिएबल में इंक्लूड होगा तो डी एक्स लिखेंगे, ठीक हो गया। अब कुछ फार्मूलाज हैं जो एंटी डेरिवेटिव से रिलेटेड हैं, जो मैं आपको बता देता हूँ। पहला फार्मूला है हमारे पास कि अगर x हो, x को यहाँ पर वेरिएबल है, इसी वजह से हमने डी एक्स लिखा। अगर वेरिएबल y में होता तो डी वाई लिखते, ठीक हो गया। किसी कोई भी वेरिएबल है और उसकी पावर n है, जब उसकी इंटीग्रेशन फाइंड आउट करने की बात की जाए तो उस पावर में एक ऐड करेंगे, वही पावर हम नीचे डिवाइड करेंगे, प्लस c लगाएंगे। और ये c कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, ठीक हो गया। इसकी जगह 1 2 3 हम पुट कर सकते हैं, लेकिन याद रहे यहाँ पर n x की कोई भी पावर हो, लेकिन उसकी पावर में n हमारे पास -1 के इक्वल नहीं आना चाहिए, यानी कि x की पावर -1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। इट मीन ये रेशनल होना चाहिए, ठीक हो गया। उसके बाद इंटीग्रेशन फाइंड आउट करते हैं साइन एक्स। साइन एक्स की इंटीग्रेशन हमारे पास माइनस cos x के इक्वल होती है और प्लस c हमारे पास कोई कांस्टेंट वैल्यू। इसी तरह अब cos x की इंटीग्रेशन की बात की जाए तो वो साइन x के इक्वल होती है। अभी हमारे पास अपोजिट होते हैं, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव के अपोजिट होती है और डेरिवेटिव इंटीग्रेशन के अपोजिट होता है। x की इंटीग्रेशन हमारे पास माइनस cos x के इक्वल होती है। अगर यही माइनस cos x का जब मैं डेरिवेटिव फाइंड करूंगा तो वो हमारे पास साइन x के इक्वल आएगा, ठीक हो गया। इसी तरह cos x की इंटीग्रेशन हमारे पास साइन x के इक्वल होती है और ये प्लस c कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक हो। ये फार्मूलाज हैं, इन्हीं की फार्मूलाज की बेस पर हमारे पास आगे एक्सरसाइज में क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। और ये सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स, वेरिएबल x में है तो डी एक्स लिखा हुआ है हमारे पास, अगर वेरिएबल y में होता तो डी वाई लिखते हैं, ठीक हो गया। सीकेंट स्क्वायर x की इंटीग्रेशन हमारे पास टेन एक्स के इक्वल होती है और c हमारे पास कोई कांस्टेंट वैल्यू, क्योंकि जब हम टेन एक्स का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, टेन एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास सीकेंट स्क्वायर एक्स के इक्वल होता है, ठीक हो गया। अगर बात की जाए कोसेकेंट स्क्वायर एक्स की, तो कोसेकेंट स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन हमारे पास माइनस कॉट एक्स के इक्वल होती है और c कोई कांस्टेंट है, ठीक हो गया। अगर सीकेंट एक्स टेन एक्स की इंटीग्रेशन की बात की जाए तो उसकी इंटीग्रेशन हमारे पास सीकेंट एक्स के इक्वल होती है, ठीक हो गया। कोसेकेंट एक्स कॉट एक्स की इंटीग्रेशन माइनस कोसेकेंट एक्स की इक्वल होती है। अब देखें, अगर इस फंक्शन कॉट एक्स का, सीकेंट एक्स का, कोसेकेंट एक्स का जब मैं डेरिवेटिव फाइंड करूंगा तो अगेन मेरे पास कोसेकेंट एक्स, सीकेंट एक्स टेन एक्स और कोसेकेंट एक्स कॉट एक्स। लीनियरिटी रूल्स हैं कि फर्स्ट रूल है हमारे पास कांस्टेंट मल्टीपल रूल। अगर हमारे पास इंटीग्रेशन में कोई वेरिएबल के साथ कोई कांस्टेंट वैल्यू है के, यहाँ पर के हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है, अगर वेरिएबल इंटीग्रेशन के अंदर वेरिएबल के साथ कांस्टेंट वैल्यू है तो कांस्टेंट वैल्यू को बाहर निकालेंगे, वेरिएबल की हमने इंटीग्रेशन फाइंड करनी होगी। मान लें कि ये हमारे पास कोई फंक्शन है और उस फंक्शन के साथ हमारे पास के कोई कांस्टेंट है, उस कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे, फंक्शन की इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे, ठीक हो गया। तो सी लगाएंगे कोई एनी कांस्टेंट वैल्यू है। इसी तरह देखें, ये हमारे पास सेकंड रूल है कि नेगेटिव रूल, अगर हमारे पास किसी भी फंक्शन के साथ माइनस इन्वॉल्व है तो माइनस को बाहर निकालेंगे, फंक्शन की हमने इंटीग्रेशन फाइंड आउट करेंगे, ठीक हो गया। इसी तरह देखें, ये हमारे पास थर्ड रूल है कि सम डिफरेंस रूल। अगर कोई एक फंक्शन गिवन है और उसके साथ कोई और सेकंड फंक्शन गिवन है और दरमियान में प्लस या माइनस का साइन है तो इस फंक्शन की इंटीग्रेशन अलग से फाइंड आउट करेंगे। दरमियान में प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगाएंगे, अगर माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगाएंगे और सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन अलग से फाइंड आउट करेंगे, ठीक हो गया।
इस फंक्शन की जब हम इंटीग्रेशन फाइंड आउट करेंगे तो डी एक्स इसके साथ अलग से लिखेंगे, अगर दरमियान में प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लिखेंगे, अगर माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लिखेंगे, ठीक हो गया। और इस फंक्शन की इंटीग्रेशन अलग अलग से लिखेंगे क्योंकि ये हमारे पास वेरिएबल एक्स में है, फिर इसके साथ अलग से डी एक्स लिखेंगे, यहाँ पर वेरिएबल एक्स में है, फिर इसके साथ अलग से डी एक्स लिखेंगे, ठीक हो गया। ये हमारे पास सम डिफरेंस रूल था। अब हम इससे रिलेटेड कोई एक क्वेश्चन है जिसे मैं लिख सकता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर कि एक्स की पावर 2 है। जब हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करने का कहा जाए तो डी ओवर डी एक्स लिखेंगे क्योंकि वेरिएबल एक्स में है, इंटू फंक्शन लिखें एक्स की पावर 2। जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो पावर पहले लिखेंगे, फिर पावर में एक कम कर देंगे, एक कम कर देंगे, ठीक हो गया। 2 माइनस 1 हो जाएगी। अब पावर चौका फिर एक्स का डेरिवेटिव लेंगे वो 1 के इक्वल होता है। ऐसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 2x हमारे पास इसका डेरिवेटिव फाइंड हो जाएगा। जब हम इस डेरिवेटिव की इस आंसर की जब हम इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे तो अगेन हमारे पास फंक्शन हासिल होगा ये। तो गिवन हमारे पास जब इसकी इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे तो याद रहे इंटीग्रेशन को इंटीग्रल के साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक हो गया। और ये फंक्शन गिवन है 2x, इसे मैं वैसे लिख देता हूँ, ठीक हो गया। अब ये इंटीग्रल का साइन गिवन है और वेरिएबल x में, अगर वेरिएबल x में है तो मैं dx लिखता हूँ, ठीक हो गया। अगर वेरिएबल y में होता तो dy लिखते हैं। इसे सिंप्लीफाई करने के लिए देखें 2 कांस्टेंट है इसलिए इसे मैं बाहर निकाल लेता हूँ। इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे x की, ठीक हो गया। जैसा कि हमने ऊपर हमने रूल्स पढ़े थे उस रूल्स के मुताबिक, ठीक हो गया। अब देखिए हमारे पास इंटीग्रेशन का रूल्स होता है कि किसी कोई भी वेरिएबल है और उसकी पावर कोई 1 है, पावर में एक ऐड करेंगे और वहीं पावर नीचे डिवाइड कर देंगे। पावर 1 में जब एक ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगी और वहीं पावर हम नीचे डिवाइड कर देंगे। प्लस सी लगाएंगे, सी कोई यानी कांस्टेंट है। अब 2 से 2 कैंसल आउट होगा तो इसका आंसर हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस सी के इक्वल आएगा, ठीक हो गया। तो ये एक्स स्क्वायर वही फंक्शन ही निकल के आया हमारे पास, ठीक हो गया। मीन के जिस फंक्शन की हम डेरिवेटिव फाइंड करें अगर उसके आंसर की हम इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे तो अगेन हमारे पास फंक्शन हासिल होगा। इट मीन डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एक दोनों के रिवर्स हैं, अपोजिट हैं। सी जो है वो कोई एनी कांस्टेंट वैल्यू है। आपने अगर डेरिवेटिव फाइंड आउट करने का कहा जाए, फॉर एग्जांपल हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की बात करते हैं, अगर साइन एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास cos एक्स के इक्वल होता है, ठीक हो गया। लेकिन अगर मैं इस cos एक्स की इंटीग्रेशन फाइंड आउट करूँ तो वो मेरे पास साइन एक्स के इक्वल होती है, कुछ इस तरह से देखें। इसकी जब मैं इंटीग्रेशन फाइंड करूँगा तो इंटीग्रल का साइन लगाऊंगा और ये cos x की हमारे पास इंटीग्रेशन dx लगा रहा हूँ क्योंकि वेरिएबल x में है। cos x की इंटीग्रेशन हमारे पास साइन x के इक्वल होती है, ठीक हो गया। और ये प्लस सी कोई कांस्टेंट वैल्यू है। लेकिन अगर बात की जाए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के साथ कोई एंगल गिवन हो और वो कोई कांस्टेंट वैल्यू के साथ हो, कुछ इस तरह से देखें। साइन के एक्स की इंटीग्रेशन फाइंड करने का कहा जाए और ये कोई डी एक्स साइन की एक्स की इंटीग्रेशन, साइन की इंटीग्रेशन हमारे पास माइनस cos के इक्वल होती है। ये हमने पहले ही पढ़ा है ऊपर रूल्स में, ठीक हो गया। और ये की एक्स को मैं एंगल को वैसे लिख देता हूँ। अब देखें जिस तरह हम डेरिवेटिव में इनर डेरिवेटिव फाइंड आउट करते थे इसी तरह इंटीग्रेशन में इसका इनर पार्ट का डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, ठीक हो गया। इसका इनर पार्ट की एक्स है तो की एक्स का डेरिवेटिव जब हम फाइंड आउट करेंगे की कांस्टेंट है इसलिए इसे मैं वैसे लिखूँगा। और इनर पार्ट का जब भी डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे इंटीग्रेशन में उसे डिवाइड करेंगे, ठीक हो गया। की कांस्टेंट है इसलिए मैं पहले लिखूँगा एक्स का जब मैं डेरिवेटिव लूँगा तो वो 1 के इक्वल होता है, प्लस सी लगाएंगे कि ये कोई एनी कांस्टेंट है, ठीक हो गया। इसी तरह अब हम एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 को सिंप्लीफाई करते हैं। जी तो देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका पार्ट ए करते हैं। सबसे पहले हम पार्ट ए को सिंप्लीफाई करने के लिए मैं लिख सकता हूँ पार्ट ए में फंक्शन गिवन है हमारे पास 2x के, ठीक हो गया। तो सबसे पहले हमने इसकी इंटीग्रेशन फाइंड करनी है। जब x की इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे तो इंटीग्रल का साइन लगाएंगे, ठीक हो गया। और 2x क्योंकि वेरिएबल x में है तो मैं dx लिखता हूँ, ठीक हो गया। जब इस फंक्शन की इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे तो 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैल्यू को बाहर निकालेंगे, x की इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे और dx को वैसे लिख देता हूँ, ठीक हो गया। अब आपने रूल पढ़ा है कि अगर x हो अकेला और उसकी पावर 1 है तो पावर में एक ऐड करेंगे, ठीक हो गया। पावर में एक ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगी पावर, वही पावर हम नीचे डिवाइड कर देंगे, प्लस सी लगाएंगे, सी कोई एनी कांस्टेंट है। इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट होगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस सी के, ठीक हो गया। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हमसे ये बात की है कि फिर चेक करें कि इंटीग्रेशन फंक्शन की इंटीग्रेशन फाइंड आउट करने के बाद उस आंसर को डिफरेंशिएशन की बेस पर चेक करें, यानी कि उस आंसर का हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है और चेक करना है वेरिफिकेशन की बेस पर कि आया कि ये 2x हमारे पास अगेन फंक्शन हासिल होता है या नहीं, ठीक हो गया। चेक करने के लिए हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे इसके आंसर की, तो मैं लिखता हूँ डी ओवर डी एक्स, ठीक हो गया। इसका आंसर गिवन है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस सी के। इसके आंसर के डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हमारे पास 2x के इक्वल निकलता है, फिर x का डेरिवेटिव 1 के इक्वल निकलता है, c कांस्टेंट है इसीलिए इसका डेरिवेटिव 0 के इक्वल आएगा, ठीक हो गया। और 2x को मैं वैसे लिख देता हूँ। अब गौर से देखते हैं तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए है 2x, ठीक हो गया, यानी कि वेरिफिकेशन डन है। अब हम इसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बी करते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बी है कि एक्स स्क्वायर, हमने इस फंक्शन की सबसे पहले इंटीग्रेशन फाइंड करनी है, तो मैं लिखता हूँ इंटीग्रल और ये x
एक्स की पावर 2 को मैं वैसे लिख देता हूँ, वेरिएबल एक्स में है तो मैं डी एक्स लिखता हूँ, ठीक हो गया। इस फंक्शन की हमने इंटीग्रेशन फाइंड करनी है। एक्स की पावर 2 की इंटीग्रेशन क्या होगी, पावर में एक ऐड करेंगे, 2 में एक ऐड करेंगे 3 हो जाएगी, और वहीं पावर हम नीचे डिवाइड कर देंगे, प्लस सी लिखेंगे क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है। तो इट मीन इसका आंसर हमारे पास 1 डिवाइडेड बाई 3 इंटू एक्स की पावर 3 प्लस सी, यानी कि इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास 1/3 एक्स की पावर 3 प्लस सी के इक्वल आई है, ठीक हो गया। यानी कि मैंने यहाँ पर रूल अप्लाई किया हुआ है, अगर किसी भी चीज़ की पावर गिवन हो और जब उसकी इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे तो पावर में एक ऐड करेंगे, वही पावर हम नीचे डिवाइड कर देंगे। तो वेरिफिकेशन के लिए मैं यहाँ लिखता हूँ कि चेक। अब हमने अपने आंसर को चेक करना है डिफरेंशिएशन की बेस पर, ठीक हो गया। अपने आंसर का हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो मैं लिखता हूँ कि d/dx, ठीक हो गया, इंटू 1/3, ये हमारे पास गिवन है x की पावर 3, और ये प्लस c के भी अलग से हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है कांस्टेंट वैल्यू का। तो c का डेरिवेटिव हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू, इसलिए इसका डेरिवेटिव 0 के इक्वल आएगा। 1/3 कांस्टेंट है इसलिए मैं पहले लिख लेता हूँ, ठीक हो गया। x की पावर 3 का डेरिवेटिव 3 पहले पावर पहले, फिर पावर में एक कम कर देंगे 2 हो जाएगी, ठीक हो गया। प्लस c कांस्टेंट वैल्यू, इसलिए इसका डेरिवेटिव 0 के इक्वल आएगा। इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 3 से 3 कट जाएगा तो x की पावर 2 हमारे पास इसका आंसर बनेगा, ठीक हो गया। अगर अब गौर से देखते हैं, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बी है एक्स स्क्वायर, ठीक हो गया। यानी कि जिस फंक्शन की हम इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं, अगर उसके आंसर की हम दोबारा से डिफरेंशिएशन करें तो वो हमारे पास अगेन फंक्शन हासिल होगा, ठीक हो गया। इसी तरह अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट सी करते हैं। इसी तरह देखें, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट सी है कि पार्ट सी में फंक्शन गिवन है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 के, ठीक हो गया। तो सबसे पहले हमने इसकी इंटीग्रेशन फाइंड करनी है, तो इंटीग्रेशन के लिए इंटीग्रल का साइन लगाएं, और फंक्शन गिवन है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ठीक हो गया। अब क्योंकि वेरिएबल एक्स में है तो मैं डी एक्स लिखता हूँ। अब हर एक की इंटीग्रेशन अलग से फाइंड करें, तो मैं लिखता हूँ इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर, और इसकी इंटीग्रेशन अलग से फाइंड करें, -2 कांस्टेंट है इसलिए इसे बाहर निकालें, इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे एक्स की, तो इसके साथ अलग से डी एक्स लिखेंगे, ठीक हो गया। 1 कांस्टेंट है इसे मैं पहले भी लिखूंगा कांस्टेंट वैल्यू को, अंदर हमारे पास फंक्शन कुछ नहीं तो 1 होगा, फिर 1 की इंटीग्रेशन अलग से फाइंड करेंगे, ठीक हो गया। हमने एंटी डेरिवेटिव को फाइंड करना है। देखें, एक्स की पावर 2 का जब मैं एंटी डेरिवेटिव फाइंड करूंगा तो पावर में एक ऐड करेंगे 3, और वहीं पावर हम नीचे डिवाइड कर देंगे। सिमिलरली इसी तरह देखें, एक्स है इसकी पावर में एक ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगी, वहीं पावर हम नीचे डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर पावर 1 है, एक ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगी। अब इसी तरह 1 की इंटीग्रेशन हमारे पास एक्स के इक्वल होती है, याद रखें, ठीक हो गया। 1 की इंटीग्रेशन हमारे पास एक्स के इक्वल होती है। चलकर हम बात करेंगे कि 1 की इंटीग्रेशन एक्स के इक्वल कैसे आती है, ठीक हो गया। अब देखें, इस 2 को मैंने इस 2 से कैंसिल कर दिया है, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 डिवाइडेड बाई 3x की पावर 3 माइनस ये हमारे पास बनेगा एक्स स्क्वायर, और ये हमारे पास बनेगा x, और ये प्लस सी, यानी कि सेकंड पार्ट। तो पार्ट सी की हमने इंटीग्रेशन फाइंड कर लिया। अब इसको चेक करते हैं डिफरेंशिएशन की बेस पर, ठीक हो गया। तो मैं लिखता हूँ कि चेक डेरिवेटिव फाइंड करें इसके आंसर का, तो मैं लिखता हूँ कि d/dx, ठीक हो गया, इनटू इसका आंसर गिवन है हमारे पास 1/3 x की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस सी के। इसका डेरिवेटिव जब हम फाइंड करेंगे, देखें 1/3 को वैसे लिखूंगा, और इसके x की पावर 3 का जब डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो पावर पहले फिर पावर में एक कम कर देंगे, माइनस इसी तरह x की पावर 2 का डेरिवेटिव लेंगे तो 2x, x का डेरिवेटिव 1, c कांस्टेंट है इसलिए इसका डेरिवेटिव हमारे पास 0 के इक्वल आएगा। इसे जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 के। इट मीन जिस फंक्शन की हमने इंटीग्रेशन फाइंड किया है, अगर उसके आंसर को हम डिफरेंशिएट करेंगे तो दोबारा हमारे पास फंक्शन हासिल होगा, ठीक हो गया। तो अब हम बात कर लेते हैं कि ये हमारे पास 1 की इंटीग्रेशन x के इक्वल कैसे आती है, ठीक हो गया। अगर हमने कुछ इस तरह से देखें, अगर हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है x का, तो x का डेरिवेटिव हमारे पास 1 के इक्वल होता है, हम सभी जानते हैं, ठीक हो गया। लेकिन अगर इस 1 की दोबारा मैं इंटीग्रेशन फाइंड करूँ तो मैं इंटीग्रल का साइन लगाऊंगा, मान लिखूंगा, और साथ में इसके dx लिखूंगा, ठीक। 1 कांस्टेंट है इसे बाहर निकालें या ना निकालें बात तो एक ही है। अब 1 की इंटीग्रेशन हमारे पास x के इक्वल आनी चाहिए, ठीक होगा, और प्लस सी है 1 की इंटीग्रेशन मस्ट बी x, क्योंकि जब हम x का डेरिवेटिव लेंगे तो वो हमारे पास अगेन 1 के इक्वल आएगी, ठीक हो गया। इसका डेरिवेटिव हमारे पास 1 के इक्वल होता है, ठीक हो गया। जब हम इसके आंसर का, यानी कि इस आंसर 1 का जब हम इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे, फिर 1 की इंटीग्रेशन हमारे पास मस्ट बी x के इक्वल आनी चाहिए, वो c कोई कांस्टेंट है, क्योंकि जब हम x का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं तो x का डेरिवेटिव मस्ट भी हमारे पास 1 के इक्वल होता है, ठीक हो गया। पार्ट ए है कि 6x गिवन है, और पार्ट बी में x की पावर 7 है, और पार्ट सी में x की पावर 7 माइनस 6x प्लस 8 के, ठीक हो गया। तो सबसे पहले हम पार्ट ए को सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि सबसे पहले हम फंक्शन को इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे। जब इंटीग्रेशन का आंसर आ जाए, उस आंसर को डिफरेंट का हमने अगेन डेरिवेटिव फाइंड आउट करना होगा, ठीक होगा। तो दोबारा हमारे पास वो फंक्शन हासिल होगा, मीन के वेरिफिकेशन करनी होगी। सबसे पहले हमारे पास फंक्शन गिवन है 6x के, तो सिंप्लीफाई करने के लिए इसे मैं लिख सकता हूँ। सबसे पहले हमने इसकी इंटीग्रेशन फाइंड आउट करनी है, तो इंटीग्रेशन को फाइंड आउट करने
करने के लिए हम साइन लगाएंगे इंटीग्रल का, ठीक हो गया। और फंक्शन गिवन हमारे पास एक्स वेरिएबल एक्स में तो मैं डी एक्स लिखता हूँ, ठीक हो गया। जब इसकी इंटीग्रेशन फाइंड आउट करेंगे, एक्स कांस्टेंट है इसलिए इसे मैं बाहर निकालूंगा, एक्स की इंटीग्रेशन लिखूंगा और ये डी एक्स। सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स को वैसे लिखा रहने दें, इसको मैंने वैसे लिखा, इंटीग्रेशन एक्स की लेंगे तो उसकी पावर हमारे पास कितना है 1 है, 1 में एक ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगी और वहीं पावर हम नीचे डिवाइड कर देंगे प्लस, और सी कोई कांस्टेंट वैल्यू, सिंप्लीफाई करेंगे 2 3 तो ये हमारे पास 3x की पावर 2 प्लस सी के इक्वल आएगा, ठीक हो गया। जब हम जब हम इस आंसर को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो अगेन हमारे पास ये फंक्शन हासिल होगा कुछ इस तरह। तो मैं लिखता हूँ कि चेक, ठीक हो गया, यानी कि डेरिवेटिव फाइंड करना है इसके आंसर का। तो मैं लिखता हूँ कि डी ओवर डी एक्स, ठीक हो गया। इसका आंसर गिवन है हमारे पास 3x² प्लस सी के। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं लिख 3 कांस्टेंट है इसीलिए इसे बाहर वैसे लिखेंगे, डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे x की पावर 2 का डेरिवेटिव, ठीक हो गया। प्लस डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे कांस्टेंट वैल्यू का, तो सी हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू, सिंप्लीफाई करेंगे 3 को वैसे लिखेंगे, x की पावर 2 का डेरिवेटिव हमारे पास 2x के इक्वल होता है, c कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0 के इक्वल आएगा। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो सेक्स x बनेगा, तो ये वही सेक्स x है हमारे पास, ठीक हो गया। यानी कि जिस फंक्शन की हम इंटीग्रेशन फाइंड आउट करते हैं अगर उसके आंसर को डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x वेरिएबल के लिहाज से तो अगेन हमारे पास वो फंक्शन हासिल होगा, ठीक हो गया। तो यहाँ पर मैंने रूल अप्लाई कर दिया है, वो मैं रूल यहाँ पर लिख देता हूँ। देखें मैंने यहाँ पर रूल लिखना है तो मैं लिखता हूँ कि हमारे पास x की पावर n हो और ये dx हो, ये आप इसे रूल कहें या फार्मूला कहें तो बात एक ही है, तो उसकी पावर में एक ऐड कर दिया जाता है, तो n की पावर में एक ऐड करेंगे और वही पावर हम नीचे डिवाइड कर देंगे, प्लस सी लिखेंगे, ये कोई एनी कांस्टेंट वैल्यू है। सेम इसी मेथड से x की पावर 1 में मैंने ये फार्मूला यहाँ पर अप्लाई कर दिया है, ठीक हो गया। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बी करते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बी है कि x की पावर 7 हमारे पास फंक्शन गिवन है, तो सबसे पहले हमने इसकी इंटीग्रेशन फाइंड करनी है। तो x की पावर 7 की इंटीग्रेशन को मैं इंटीग्रल के अंदर लिखता हूँ, वेरिएबल x में है तो मैं dx लिखता हूँ, ठीक हो गया। x की पावर 7 हमने अगेन वही रूल यूज़ करना है कि पावर में एक ऐड करेंगे, तो पावर 7 है एक ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगी और वही पावर हमने नीचे डिवाइड कर देना है, प्लस सी लिखना है, ये कोई एनी कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक हो गया। अब इसका आंसर हमारे पास निकल के आ चुका है 1/8 इंटू एक्स की पावर 8 प्लस सी के। इसके आंसर की जब अब हमने पार्ट बी की इंटीग्रेशन तो फाइंड आउट कर ली फाइनली, अब इसके आंसर का हमने डेरिवेटिव लेना है। तो मैं ये लिखता हूँ कि डेरिवेटिव लेना वेरिएबल एक्स में है तो मैं लिखता हूँ कि डी ओवर डी एक्स, ठीक हो गया। अब इनटू फंक्शन लिखें, फंक्शन गिवन है हमारे पास 1/8 इंटू एक्स की पावर, इसके आंसर को हमने डिफ्रेंशिएट करना होता है, ठीक हो गया, प्लस सी। इसे सिंप्लीफाई करेंगे, देखें 1/8 कांस्टेंट वैल्यू इसलिए इसे मैं बाहर निकालूंगा, डेरिवेटिव फाइंड आउट करूँगा इसके अंदर वाले हिस्से का, यानी कि एक्स की पावर 8 का मैं डेरिवेटिव फाइंड आउट करूँगा, ठीक हो गया। और ये प्लस का साइन को वैसे लेता हूँ, डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे कांस्टेंट वैल्यू का, तो डी ओवर डी एक्स इंटू कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमारे पास 0 के इक्वल होता है, ठीक हो गया। तो सिंप्लीफाई करें तो मैं इसे लिख सकता हूँ 1/8। अब देखें एक्स की पावर 8 का डेरिवेटिव लेंगे तो पावर पहले फिर पावर में एक कम कर देंगे, ठीक हो गया, प्लस सी कांस्टेंट है इसीलिए इसका डेरिवेटिव 0 के इक्वल आएगा, 8 से 8 कैंसिल होगा तो एक्स की पावर 7 हमारे पास अगेन वही फंक्शन हासिल होगा, ठीक हो गया। तो देखें ये हमारे पास वही दोबारा एक्स की पावर 7 हमारे पास हासिल हो चुका है। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट सी करते हैं, ठीक हो गया। 7 माइनस एक्स प्लस 8, सबसे पहले हमने इसकी इंटीग्रेशन फाइंड करनी है तो मैं इंटीग्रल का साइन लिखता हूँ, एक्स की पावर 7 माइनस एक्स प्लस 8, ठीक हो गया। और वेरिएबल एक्स में है तो मैं डी एक्स लिख देता हूँ, ठीक हो गया। इसे सिंप्लीफाई करेंगे, अब देखें हर फंक्शन की इंटीग्रेशन अलग से फाइंड आउट करें रूल के मुताबिक कि एक्स की पावर 7 और ये डी एक्स माइनस है तो वैसे लिखता हूँ, सेक्स कांस्टेंट है इसीलिए इसे बाहर निकालेंगे, इंटीग्रेशन फाइंड आउट करेंगे एक्स की क्योंकि एक्स वेरिएबल है, ठीक हो गया। फिर इसके साथ डी एक्स अलग से लिखें, 8 कांस्टेंट है इसीलिए इसे बाहर निकालें, अंदर हमारे पास 1 रह जाएगा और उसकी इंटीग्रेशन फाइंड आउट करेंगे और डी एक्स लिखेंगे, ठीक हो गया। इसे सिंप्लीफाई करेंगे, एस की पावर 7 की जब इंटीग्रेशन फाइंड आउट करेंगे पावर में एक ऐड करेंगे और वहीं पावर हम नीचे डिवाइड कर देंगे, माइनस एस को मैं वैसे लिखता हूँ, एक्स की इंटीग्रेशन में पावर 1 है एक ऐड करेंगे 2 हो जाएगी और वहीं पावर नीचे डिवाइड कर देंगे। इसी तरह 1 की इंटीग्रेशन मैंने आपको पहले बताया है वो एक्स के इक्वल होते हैं, इन तीनों का कोई कांस्टेंट वैल्यू में एक साथ लिख देता हूँ, कॉमन कोई सी है, ठीक हो गया। इसे सिंप्लीफाई करें, 1/8 एक्स की पावर 8, ठीक हो गया, माइनस 2 3 6 होता है तो 3x² बनेगा और ये प्लस 8x और ये प्लस सी, यानी कि हमने फाइनली इस फंक्शन की इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर ली। अब इसके इंटीग्रेशन का जो आंसर आया है इस आंसर को दोबारा हमने डिफ्रेंशिएट करना होगा विद रिस्पेक्ट टू x, इट मीन हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना होगा। जब हम इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे तो अगेन हमारे पास ये फंक्शन हासिल होगा, ठीक हो गया। तो मैं वेरिफिकेशन के लिए लिखता हूँ कि चेक। अब हमने इसके आंसर को डिफ्रेंशिएट करना है तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैं लिख सकता हूँ कि डी ओवर डी एक्स, यानी कि इस फंक्शन के आंसर का हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो 1/8 एक्स की पावर 8 माइनस
3x² प्लस 8x, ठीक हो गया, और ये प्लस सी। इसे सिंप्लीफाई करने के लिए फाइंड आउट करना है हर एक वैल्यू का। तो 1/8 कांस्टेंट वैल्यू, इसलिए इसे बाहर लिख लेंगे। x⁻8 का जब डेरिवेटिव लेंगे तो पावर पहले लिखेंगे, फिर पावर में एक कम कर देंगे, ठीक हो गया। इसी तरह 3 कांस्टेंट है, इसीलिए इसे पहले लिखेंगे। x⁻2 का डेरिवेटिव हमारे पास 2x के इक्वल होता है, प्लस 8x का डेरिवेटिव 8, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 के इक्वल होता है। c कांस्टेंट है, इसीलिए इसका डेरिवेटिव 0, 8 से 8 कैंसिल आउट होगा, तो x⁻7, और ये हमारे पास बनेगा 3 to the 6x प्लस 8, ठीक हो गया। तो इसे सिंप्लीफाई करें, x⁻7 माइनस 6x प्लस 8, ये हमारे पास वहीं दोबारा अगेन क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट सी हासिल हुआ है हमारे पास वेरिफिकेशन के लिए, ठीक हो गया।